नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हम लोग एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज़ देख रहे हैं, है ना। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट नंबर 17 जनवरी 2021 को, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कार्गो सर्विसेज आर द पार्ट ऑफ द डैश एक्टिविटीज़ ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में 3 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो कार्गो सर्विसेज किसका पार्ट होता है? सर्विसेज टर्सरी सेक्टर का पार्ट होता है। प्राइमरी सेक्टर का पार्ट एग्रीकल्चर सब होता है, जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। द इंडियन पेंटिंग स्टाइल विच हैज़ embellishments of pure gold and precious stones and depicts Hindu deities especially Lord Krishna is, ये होता है तंजौर पेंटिंग में, लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम, है ना, ये सब के वहाँ पे किया जाता है। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन केम इनटू ऑपरेशन इन द ईयर, कब आया था? 1820 में आया था, ठीक है। और ये इसको क्या नाम और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो रियोतवाड़ी सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको लाया था थॉमस मुनरो ने, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। डैश इन इंडिया इज़ एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन विच कैन इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन अगेंस्ट मैल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। ये है लोकपाल। लोकपाल कहाँ पे, लोकपाल किसके लिए होता है? जो सेंटर के लिए और जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होता है, और स्टेट के लिए होता है लोकायुक्त। आपको पता होगा ये चीज़, है ना, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। और नाम ध्यान रखेंगे आप, अगर नाम दिया है तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ। चलते हैं आगे, है ना। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ इंडियन हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्ट एट झांसी में। झांसी कहाँ है? जो एमपी और यूपी वाला रीजन है ना, बीच में, वहाँ पे झांसी, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। 4 वर्ड्स, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। शी इज़ द फर्स्ट रोबोट इन द वर्ल्ड टू बिकम अ फुल सिटीजन ऑफ अ कंट्री। इनका नाम है सोफिया, और कहाँ की बनी है ये? तो सऊदी अरब की, सऊदी अरबिया की। इस रोबोट को फुल सिटीजनशिप मिला हुआ है वहाँ पे। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, है ना, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो आपको पता होगा हिमालय फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जो थ्योरी माल्थस के द्वारा डेवलप की गई थी, इनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था, है ना। बस फैक्ट है, इसको ध्यान रख लीजिए। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा सही नहीं है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट होता है, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस डज नॉट चेंज ऑन वेटिंग विथ वाटर, ये गलत है। इसका आंसर बी होगा, चेंज हो जाता है और बाद में क्या बनता है? जिप्सम बन जाता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू रिपेयर द ब्रोकन बोन्स, बिल्कुल सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज टू मेकिंग ऑर्नामेंटल डिज़ाइन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, बी सही नहीं है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। In 1944, who took over as the Director General of the Archaeological Survey of India and undertook the excavation of हड़प्पन। तो ये डायरेक्टर जनरल बन गए थे उस टाइम पे 1944 में। तो इनका नाम था आर एम व्हीलर, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट का ध्यान रखिएगा। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द कंक्लूजन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा खुद से, रीजनिंग का क्वेश्चन, है ना। Launched on 1 May 2016, the scheme that provides free LPG connection to women from below poverty line families प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया जा रहा था। पता होगा आप लोगों को, कब लाया गया था? 2016 में स्टार्ट किया गया था, बलिया उत्तर प्रदेश से। कभी कभी जगह भी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिक आयरन हीट करता है, बल्ब भी हीट, केटल भी हीट, वर्किंग ऑफ अ फैन, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, है ना। ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है। द मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू अंडरटेक इंटरनेशनल ट्रेड इज कॉल्ड, इनका नाम था निर्यात साथी, सॉरी,
मित्र था, है ना, साथ ही मैंने इंग्लिश में तो यही ये वर्ड था, है ना, निर्यात मित्र था इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा, साथी नहीं था। ये ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसे ऐसा ही क्वेश्चन आता है रेलवे में, आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे आप। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। डैश इज अ प्लांट ग्रोज इन द फॉरेस्ट एंड हैज़ स्टिंगिंग हेयर ऑन इट्स लीव्स विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। तो ये है नीटल। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, एक दो क्वेश्चन तो आता है ये प्लांट किंगडम से। अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट करता है वोल्ट मीटर, पता होगा आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैथ है ना। Which biosphere reserves of India has become the 11th such entry from India to be included in the UNESCO's World Network of Biosphere Reserve in 2018। जोड़ा गया था कंचनजंगा को, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है, सिक्किम में, जिसको कि मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको ऐड किया गया है ना। इंडिया का सिर्फ इकलौता मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला कंचनजंगा ही है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे आप लोग, है ना। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन टोक्यो जापान में, फैक्ट है, बस इसको ध्यान रख लीजिएगा, है ना। कब बना था ये, 1972 में। चलते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हु सेट अ रिकॉर्ड विथ 8 विंबलडन टाइटल्स एंड 5 कंसेक्यूटिव यूएस ओपन टाइटल्स। नाम है रोजर फेडरर, उस समय के करंट में रहे होंगे, करंट का क्वेश्चन है, छोड़ते हैं। डैश इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट हाईवे आप लोगों को पता होगा, NH44। ये कहाँ जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। द फेमस इंडस वैली साइट मोहनजोदड़ो वॉज फर्स्ट टाइम एक्सकेवेटेड बाय द एमिनेंट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। किसने किया था इसको, तो RD बनर्जी ने किया था, पता होगा आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। द कैनाल दैट लिंक्स द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी, मेडिटेरियन और रेड सी को जो जोड़ता है, सुएज कैनाल, इजिप्ट में है, पता होगा आपको। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर द करंट ऑक्यूपेंट चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे। जब ये क्वेश्चन बना था उस टाइम का करंट है, लेकिन आप अभी के हिसाब से ध्यान रखिएगा। जो 15th नंबर के जो चीफ जस्टिस थे वो थे DY चंद्रचूड़, और अभी जो है ये है संजीव खन्ना। ये कितने नंबर के हैं, 51 नंबर के, और DY चंद्रचूड़ थे 50th नंबर के। चलते हैं आगे। द हाइएस्ट डेकोरेशन फॉर वेलोर, जिसको ड्यूरिंग वार टाइम कहते हैं, गिवन टू द इंडियन यूनिफॉर्म्ड सोल्जर, क्या क्या दिया जाता है, सबसे हाईएस्ट है परमवीर चक्र, है ना, उसके बाद है महावीर चक्र, फिर है वीर चक्र, फिर है शौर्य चक्र। ये चारों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है। कब स्टार्ट हुआ था, तो जो परमवीर चक्र है वो स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से। पहला नाम ध्यान रखना है, मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, फर्स्ट रेसिपिएंट है परमवीर चक्र के। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में। महावीर चक्र सेकंड नंबर पे आता है ना। ये भी 26 जनवरी 1950 से स्टार्ट हुआ था देना। वीर चक्र को भी 26 जनवरी 1950 से देना शुरू हुआ था, लेकिन जो शौर्य चक्र है वो 1952 से स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, देखते हैं। अ गिवन गुड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गिवन गुड कहते हैं इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बस फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, इकोनॉमी का है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज सिचुएटेड एट कोलकाता। कोलकाता में कौन सा एनर्जी सिचुएटेड है, तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, कोलकाता में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज नॉट एसोसिएटेड विथ क्राफ्ट प्रोडक्शन। बालाकोट था, चनौदरो था, नागेश्वर था, मांदा नहीं था, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ध्यान रखना है आपको, आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन अच्छे से। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम किस चीज़ के लिए फेमस सेंटर है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, आप लोगों को पता होगा। चलते हैं आगे। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैथ है ना। फोर्ट विलियम वॉज बिल्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, द विलेज ऑफ डैश वॉज क्लियर्ड एज अ साइट ऑफ द, किस विलेज के जगह पे फोर्ट विलियम को बनाया गया, तो गोविंदपुर के जगह पे फोर्ट विलियम को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तीन जो गांव थे, सुतनौती, गोविंदपुर और
कालीकट, इन इन तीनों का आज नाम है मिक्स करके कोलकाता। ये भी आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सर्च इंजन। याहू सर्च इंजन सर्च करते हैं आप लोग, गूगल सर्च करते हैं, बिंग पे होता है, इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ शुगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीटनिंग इन फ्रूट्स। तो ग्लूकोज होता है, फिर फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज नहीं है ऑप्शन में, तो ए पे जाएंगे हम लोग, है ना। देख लेते हैं हम लोग। फ्रक्टोज होता है फ्रूट्स और हनी में, ग्लैक्टोज होता है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में, हाँ ध्यान रखना है आपको। ग्लूकोज जैसे कि मैंने बोला आपको, हनी में, फ्रूट्स में भी होता है, वेजिटेबल में भी होता है, लैक्टोज मिल्क में, है ना, माल्टोज बार्ले में होता है, और सुक्रोज ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इससे मिल के बनता है सुक्रोज, जो कि प्लांट में पाया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट इज कॉल्ड। करंट को मेजर करने के लिए आमीटर यूज होता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मीरा कुमार, पता होगा आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना आपको। और कितने नंबर की स्पीकर थी, 15th स्पीकर थी ये। रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया इज़ द की इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, जो कि DPIIT के, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पार्डन्स। पार्डन, रिप्राइब्स, रिस्पाइट्स, रिमिशन, पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद द डेथ सेंटेंस। आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट प्रोग्राम्स एक्सचेंज डाटा ओवर द इंटरनेट। तो आपको पता होगा, इसका आंसर होगा, है ना। ईमेल नहीं है, URL नहीं है, ब्लूटूथ नहीं है, हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, HTTP बोलते हैं इसको, है ना। HTTP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको। व्हाट इज़ द निकनेम गिवन टू इसरोज मोस्ट पावरफुल रॉकेट GSLV Mark 3। नाम दिया गया था फेट बॉय। चंद्रयान 2 मिशन इसी से भेजा गया था। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। डैश इज़ द UN स्पेशलाइज्ड एजेंसी विच डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स हेल्थ रिलेटेड मैटर्स इंटरनेशनली। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को पता होगा। कोरोना आया था, WHO ने आके सबसे पहले आगाह किया था, है ना। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, ध्यान रखना है आपको, है ना। जब भी कुछ एडवाइजरी जारी करना आता है तो WHO एडवाइजरी जारी करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। मैथ का क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। विच 2 प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे NH44। तो आपको ऊपर हमने ये कुछ सेम क्वेश्चन देखा था, श्रीनगर से कन्याकुमारी। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ऑन 22 जुलाई 2019 फ्रॉम विच प्लेस वाज द चंद्रयान 2 लॉन्च्ड। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑप्शन देखिएगा, दिल्ली अर्थ स्टेशन नहीं है, बालासोर नहीं है, पोर्ट ब्लेयर नहीं है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यहीं से लॉन्च किया गया था, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग है, मैथ है। डैश इज़ नॉन एज द सिटी ऑफ पल्स। तो आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद, हैदराबाद को सिटी ऑफ पल्स भी बोलते हैं और सिटी ऑफ निज़ाम भी बोलते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मैथ है ना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, है ना। कंटिन्यू बेसिस पे ये चलता रहेगा अभी ऐसे ही। जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं, मैं सारे शिफ्ट के पेपर आपके सामने डील करूँगा, है ना, एक एक करके। और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं एक दिन में 2 से 3 सेट लाने की कोशिश करूँगा, है ना, ताकि आपका सारा PYQ आप देख सकते हैं। अगर आप किसी और टीचर का देखेंगे ना तो आपको वो सिर्फ GS का पैटर्न दिखाएंगे। मैं आपको मैथ का, रीजनिंग का, हर चीज़, है ना, जो करंट का, किस टाइप का करंट का क्वेश्चन बनता है, इससे आपको आइडिया लगेगा एटलीस्ट कि किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं पहले, है ना। तो ये 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और हम लोग अगले लेक्चर में अगला सेट देखने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।